अभी जो कहानी चलाते बाबू तुमको मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट जो चैप्टर है, अगला कहानी है मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो टॉपिक होता है तुम्हारे 10th क्लास में पढ़ना है बस थ्योरेटिकल। क्लास 12th में जिस दिन तुम जाओगे वहां पढ़ना है मैथमेटिकल। तुमको 10th के हिसाब से बताओ उसका मतलब क्या होता है। पहले वो थ्योरेटिकल मीनिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यहां एक मैग्नेट लगा है तो इतने दूर ये आयरन को अट्रैक्ट कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी मैग्नेट के अराउंड एक स्पेस जितना दूर तक मैग्नेट का फोर्स काम करता है। इसका कुछ होता है ऐसा यूनिट, इसका ऐसा यूनिट होता है एक फेमस साइंटिस्ट नाम टेस्ला, निकोलस टेस्ला के नाम पे। सीजीएस यूनिट होता है गॉस, एक गॉस होता है 10 का पावर -4 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। मैं इस पेज पे इसको ड्रॉ नहीं कर सकता, इसको दो डायरेक्शन देता हूं मैं, आउटवर्ड इनवर्ड। जो बोल रहा हूं मैं ध्यान सुनते जाना भाई और लिखते जाना मेरे साथ। याद रखना जो लिख रहा हूं मैं काफी सही लिख रहा हूं मैं। एनसीईआरटी की किताब पढ़ोगे उसमें लिमिटेड रिसोर्सेस है, तुम्हें कोई किताब पढ़ना ना पड़े इसलिए वो लिख दे रहा हूं सजा के। तुम मेरे साथ समझ समझ के लिखते जाओ, अब वो सुना देना। चलो लिखने साथ साथ लिखते चलो, साथ साथ सुनाते चलो। जैसे मैग्नेटिक फील्ड, कोई तुमसे पूछे वो क्या होगा, स्पेस किसी भी मैग्नेट के अराउंड, तो मेरे साथ लिखते चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो। अप टू विच, जैसे मैग्नेटिक फील्ड का मतलब कैसे, मैं यहां खड़ा हूं, मेरा यहां फील्ड है, इतना दूर तक कोई आएगा मेरा फोर्स काम करेगा, और इसी को मैं लाइन से जोड़ दूंगा ना, ये बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कितना लाइन तक मेरा काम कर रहा है फोर्स। थंब उसका आगे यूज हो, हाँ यूज है, स्कूल में थोड़ा सा पढ़े हो उसके बाद बात करना। हमने बहुत आगे रहा हूं, मैं और डिटेल लिख रहा हूं भाई। स्कूल में तुम ये नहीं पढ़ोगे ऐसा यूनिट क्या होता है, सीजीएस नेगेटिव कुछ नहीं पढ़ोगे। छोड़ लो भाई, कोई अच्छा बता रहा है इसे लोग समझदार होकर कुछ मत करो बाबू। तुम जो बता रहे हो समझ में सा लिखते जाओ, उसके बाद देखना किताब चैप्टर कितना साल लगेगा। थंब बाबू आगे पढ़ना है, पहचाना हम डिटेल्स लिखना हो। तो अगला कहानी, इसका ऐसा यूनिट, इसका होता है वो ऐसा यूनिट टेस्ला। अब टेस्ला वही साइंटिस्ट है जिसके नाम पे निकोलस टेस्ला, तुम सुने होंगे, बहुत बड़े साइंटिस्ट है, कैपिटल टी। सीजीएस मीन बाबू होता है गॉस, ये भी तुम बताया था नॉलेज के लिए। और सीजीएस मीन होता है गॉस। अब सीजीएस में लिखे वो गॉस ना, तुम क्लास 12 में जाओगे बाबू ना तब गॉस लिखा हुआ वर्ड मिलेगा वहां पे। ऐसे ही बता दे रहा हूं मैं, जैसे तुमको पता हो मैं तुमको बताया था मैंने तुमको ईएसयू चार्ज का सीजीएस बुक में नहीं मिला होगा, वैसे नॉलेज के लिए बता दूं, जरूरत पड़ेगा बाबू। चलो अगला कहानी, वो मैग्नेटिक फील्ड, दुनिया का सारा फील्ड क्या होता है, वेक्टर। अब ये होता है एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी, वो एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी याद रखना, वो एक कहानी, मैग्नेटिक फील्ड कभी कॉपी पे ड्रॉ ही नहीं हो सकता है, ये बात याद रखना। ये इसका बनाने का तरीका ऐसे होता है, या तो मैं ऐसे बनाऊंगा आउट ऑफ द प्लेन, ऐसे जेड एक्सिस, चाहे इनटू द प्लेन। भाई जो आगे को राइट हैंड आगे आएगा, अभी एकदम डिटेल बता रहा हूं। याद रखना इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब वो क्या होगा कि अगर कोई बॉडी एक्स वाई प्लेन में आएगा, जैसे मेरा बोर्ड है, तुम्हारा कॉपी है, मतलब कॉपी एक्स वाई प्लेन में है, जैसे ये मेरा बोर्ड एक्स वाई प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड चला जाएगा जेड एक्सिस में, परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा। अब इसको दो तरह से लिखा जाता है। और एक तरीका क्या होता है, जब तुम आगे कोई पढ़ोगे, ये कभी किसी अच्छे सर का वीडियो देखोगे या पढ़ोगे बाबू या किताब पढ़ोगे तो ऐसे बताया जाता है, आउटवर्ड लिखते हैं डॉट से, जानते हो डॉट एंड क्रॉस मेथड, सुनो बहुत ध्यान से। इसे बता स्कूल में पढ़े कुछ नहीं बताया क्या होगा, मैं बता रहा हूँ अलग चीज बताऊं, समझ लो मेरे साथ। इसी में मैं चाहता हूँ जब कुछ बताऊं ना, मैं चाहता हूँ कुछ सामने से वैल्यू करे, चीजों को बात ना, चीजों को समझेगा। क्योंकि तुम सोचो ना भाई, तुमको मैं चीज आसान करना चाहता हूँ, मैं किस तरह से कितना लिख रहा हूँ मैं चाहता हूँ तुम्हें घर पे मिनिमम एफर्ट लगाना पड़े। ये नहीं कि इस चीज को तुम परेशान हो कि और कुछ वीडियो देखो, शॉर्ट्स नोट्स पढ़ो, अपने से क्यों करोगे। उससे तुम क्या है, तुम रिवीजन के लिए पढ़ो कहीं पे भी, ऐसे लिखते हो डॉट से। अब डॉट मतलब ऐसे जेड एक्सिस से ऐसे जा रहा है, या आउट ऑफ द प्लेन है। अब इनटू द प्लेन भी हो सकता है, उसको लिखते हैं
क्रॉस से, क्या तुम्हें डॉट एंड क्रॉस का वो रूल होता है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। और नॉर्थ पोल के कारण कैसे जाता है जानते हो, पढ़े हो तो बताओ। और डॉट एंड क्रॉस है, नॉर्थ पोल के कारण एंटी क्लॉक, साउथ पोल के कारण क्लॉक। क्यों होता है वो सब लिखते साइन कन्वेंशन के साथ, बस वो लिखते जाओ मेरे साथ, उसका फॉर्मूला सुना दो मुझे वो। और वो ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुमको पता है कल मैं बोला था करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, और वो कहीं नॉर्थ पोल आ जाए, नॉर्थ पोल कैसे लिखा जाता है, ऐसे घुमा दिया इस तरह, देखो अब ये अच्छा नहीं लग रहा है, कलर बदल देते हैं ठीक ठाक दिख जाएगा। वो ऐसे लिखा गया है, वो मैं ऐसे मैंने बनाया तो नॉर्थ पोल दिख रहा है, तो ये एन लिखा है मैंने, लेकिन एन ऐसे घूम रहा है बाबू, ये ऐसे घूम रहा है, किसकी तरफ घूम रहा है ये, एंटी क्लॉक। मतलब कहीं नॉर्थ पोल लिखा रहा है तो एंटी क्लॉक समझना करंट, या उल्टा ही बोल सकते हो बाबू कि दुनिया में करंट अगर एंटी क्लॉक जाता होगा तो तुमको नॉर्थ पोल है कहीं पे, तुमको पता है तुमको दो तरह से करंट जाएगा, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो याद रखना ड्यू टू नॉर्थ पोल के कारण करंट एंटी क्लॉक होता है। वो एन कैसे घुमा के लिखा जाता है, और सेम तरह साउथ पोल, साउथ पोल के कारण क्या होगा, क्लॉकवाइज। साउथ कैसे लिखते हैं, एस घुमा के, तो वो लिखते जाओ थोड़ा कर करके, वो मुझे सुना देना। तो साउथ पोल का ऐसे लिखते हैं ड्यू टू साउथ पोल, ऐसे घुमा दो, वो ऐसे लिखा जाता है। किसी बड़े बड़े राइटर की किताबों को ऐसे लिखा जाता है, वो साउथ ऐसे लिखा जाता है। एससी वर्मा सर या किसी अच्छे राइटर की किताब पढ़ो बाबू, सब ऐसे लिखते हैं वो लोग, देखो साउथ ऐसे घूम रहा है, मतलब ये करंट जो है, तो ये करंट एंटी क्लॉकवाइज है, ये करंट क्लॉकवाइज है, मतलब करंट क्लॉकवाइज है इस केस में। चलो एक और जो लिख दो नॉलेज के लिए, मैं तो वो नहीं कर सकता फॉर्म, तो काम कैसे लिखा हुआ है, तो 12th क्लास में जाओ इसके फार्मूला पढ़ना है, 12th क्लास वो सब नहीं लिखना चाहता मैं बस तुमको नॉलेज बताता हूँ ये होता है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। एग्जाम में कोई पूछेगा तो अगर 7-8 लाइन जानोगे तो लिख पाओगे, और इसको डिनोट किया जाता है बी से, एम से नहीं किया जाता है, याद रखना ये बात, डिनोटेड बाई बी, वेक्टर साइन। वही तो आराम सीखो, चलते हैं थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड, अगला भी लिख देते होम मैग्नेटिक फील्ड, देखो उसका चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिखने को, इतना लिख लो पहले थोड़ा थोड़ा, तो लिखते हैं इसका देता हूं याद करने थोड़ा तुमको। और इतना दूर कहानी है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, क्या यूनिट होता है, क्या उसका कहानी है वो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तुम किताब में ये पढ़ोगे, खाली स्कूल में ये पढ़ा हूं सर, स्कूल में पढ़ोगे तो ये सब नहीं पढ़ोगी, सीजीएस एसआई ये सब नहीं पढ़ोगे, ये सब चीज। और लिख लो, चलते एक चीज मैग्नेटिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी लिख लें। मैं चाहता हूं प्रॉपर्टी में मेरे साथ समझ लेगी मुझे कैसे याद है, मैं वो बताना चाहता हूँ भाई ना, कि मुझे कुछ याद है, मुझे कुछ तरीका जरूर पता है कहीं ना कहीं से, मैं चाहता हूँ वो सीख लो मेरे से भाई, लिखो पूरा हटा के बताने जा रहा हूँ भाई। एग्जाम में तुम पढ़ोगे, स्कूल में सर बताएंगे तुमको प्रॉपर्टी पूछता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, पूछता है एग्जाम में 3-4 प्रॉपर्टी पूछता है, 4-5 प्रॉपर्टी, मैं तुमको अभी हंसते खेलते 8-9 प्रॉपर्टी को याद करने का तरीका सिखा दूंगा। मैं चाहता हूं मेरे से तरीका सीख लो, तो मेरे से तुम तरीका सीखो कैसे प्रॉपर्टी लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। वो लिखो लिखो जल्दी लिखो, चलो जल्दी लिखो, चलो लिखो जल्दी। जल्दी लिखो, इरेज करना, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी लिखना है मुझे। हाँ नहीं, फैन नहीं चलेगा, नहीं वेदर चेंज होगा, नहीं चला सकता। चलो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। देखो फील्ड लाइन कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लेना मेरे साथ बस अल्फाबेट में। और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी होता है, एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में पूछता है 5-6 प्रॉपर्टी, मैं तुमको 7-8 प्रॉपर्टी बताऊं कैसे याद करते हो, दिमाग में कैसे सेट करते हैं कंसेप्चुअली। तो
लिख लोगे तो पूरा हटा रहे हो, लेकिन पूरा हटाएंगे। तो वो याद रखो, तुमको चीजों को समझना होगा पेपर में कैसे आता है। तुम चीजों को याद कर सकते हो, रट चीजों को समझना भी होगा। चलो वो हटाते हैं, रिकॉर्ड फिर मिल जाएगा तुम्हें भाई। लिख ले वो, तो लिख लो, लिखो, लिख ली। चलो इसको हटा के चलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी लिखने। वो लिख लिए। चलो सुनो बाबू, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी कैसे याद करेंगे, एग्जाम को इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। सुनो ध्यान से, सुनो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी बाबू एग्जाम में पूछता है। अब तुमको बता रहा हूं मैं कैसे याद करोगे बाबू, सिंपल शब्दों में। तो सबसे पहला सवाल बाबू याद रखना, दुनिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कुछ नहीं होता है। सुनो क्यों बोल रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। होता क्या है देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में वो कहानी क्या है, हमारा अर्थ है, अर्थ के बीच से मानते एक लाइन इक्वेटर, इक्वेटर तो है ही नहीं, ये सब इमेजिनरी लाइन से। मान लो मैग्नेटिक फील्ड अभी क्या था, जैसे मान लो एक मैग्नेट है, इसका वो डायग्राम भी पूछता है बोर्ड एग्जाम में। जैसे मान लो याद करने का तरीका वो क्या है, इसका प्रॉपर्टी डायग्राम से याद करो। वो पता है 2 सवाल पूछता है एग्जाम में, या तो बोलेगा इसका प्रॉपर्टी लिखो 4-5, या पूछेगा डायग्राम ड्रॉ करो। और डायग्राम देख के ही प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा तुमसे मैं। नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। अब होता है क्या है बाबू, आउटसाइड जाता है नॉर्थ टू साउथ पोल, ये साइन कन्वेंशन लिया गया है। अब इसको देख के प्रॉपर्टी लिखूंगा मैं। वो पहला प्रॉपर्टी ऐसे ही बन गया। देखो तो पहला प्रॉपर्टी, वो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या दिख रहा है कि जब लिखूंगा मैं, ये आउटसाइड है, नॉर्थ टू साउथ जा रहा है पहला। अब सुनो इनसाइड, वो बता रहा हूं कैसे याद करना है, इसमें इनसाइड लिखना है। अब इनसाइड लिखेंगे तो इनसाइड ऐसे जाएगा, इनसाइड ऐसे जा रहा है, इनसाइड जा रहा है साउथ टू नॉर्थ, ऐसे लाइन जा रहा है। और इनसाइड को लाइन जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है साउथ टू नॉर्थ। 2 प्रॉपर्टी हो गया। बस एक और चीज, ये जो लाइन मैंने खींचा इमेजिनरी है। एनसीईआरटी को किताब पढ़ोगे ना, किताब में ऐसे किया, मान एक मैग्नेट है मेरे पास, क्या करें, लाइन कैसे ड्रॉ हुआ है, मैग्नेट के पास थोड़ा थोड़ा आयरन को फेंका गया है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आयरन को फेंकता मैं, तो आयरन को ऐसे होता, आयरन को फेंकूंगा ना, आयरन एक स्पेस ले लेगा चारों तरफ, एक कर्व में अपने आप को अरेंज कर लेगा मैग्नेट के। जितना दूर, मान लो फॉर एग्जांपल ये बोलूंगा मेरा एरिया है, इसका मतलब क्या कि मेरा फोर्स इतने दूर तक काम कर सकता है। अगर मैं चाहूं, मैं बोलूंगा इतना दूर मेरा एरिया है, मैं यहां से यहां मिलाऊंगा, एक लाइन खींच सकता है इमेजिनरी, वो लाइन मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। इसे वो जा रहे कुछ कहानी लिखने, इसका प्रॉपर्टी। और सुनो एक और चीज, वो डायग्राम जब बना रहे हैं, सबसे ज्यादा लाइन कहां पे आ रहा है, पोल्स पे। मतलब सबसे ज्यादा मैग्नेट कहां स्ट्रॉन्ग है, पोल्स पे। और एक और चीज क्या दिख रहा है बाबू, ये जो लाइन बना रहे हैं, ये लाइन सबसे ज्यादा, जितना ज्यादा लाइन होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। और ज्यादा प्रॉपर्टी लिखने दी, एग्जाम में पूछता है। सबसे पहला चीज ये होता है इमेजिनरी लाइंस। अब एग्जाम में पूछा है 4-5 प्रॉपर्टी, तो बता जा पड़ी, वो मेरे साथ लिखते चलो, वो समझ समझ के चलो लिखने, उसका सुना देना बाबू। अगला चीज, ये किसके अबाउट होता है, ये लाइंस क्या शो करता है बाबू, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कितना मैग्नेटिक फील्ड है। वो लिखते चलो सब मेरे साथ समझ समझ के। वो पहले लिख लो, उसके बाद डायग्राम बनाना। डायग्राम तो अच्छा से ड्रॉ करना, इतना अच्छा नहीं, अच्छा से ड्रॉ करेगा वो, पहले लिख लो। ये लाइन शो करता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वो अभी डायग्राम बस क्यों बनाया है कि तुमको याद रहे, मैं कैसे, मैं उसको देख के लिख रहा हूं, बस उसको देख के मुझे सब याद आता जा रहा है वो। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो डायग्राम में इसलिए दिख रहा है, आउटसाइड कहां जाना है, नॉर्थ टू साउथ। चलो आउटसाइड मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर फील्ड लाइंस। वो ये नॉर्थ टू साउथ क्यों जाता है, वो कोई जवाब नहीं, याद रखो बाबू। तुम किसी किताब पढ़ोगे ना बाबू, ये बाबू तुम 12th में भी चले जाओगे बाबू, इसका कोई जवाब नहीं। ये एक्चुअली में क्या साइन कन्वेंशन है, ये मान लिया है किसी ने। और बात याद रखना बाबू जो बता रहा हूं तुम, और कोई भी किताब पढ़ोगे तुमको बोला जाएगा नॉर्थ टू साउथ लेना है, इसका कोई जवाब नहीं है कहीं पे। ये जब मैग्नेटिक फील्ड जब किसी ने पढ़ा होगा, उसने एज्यूम कर लिया, चढ़ा, हम लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। बाबू एग्जाम का सवाल है,
याद रखना, ये सवाल है। एग्जाम में इतना नहीं पूछता, एग्जाम पूछता है 3-4 प्रॉपर्टी बहुत होता है, लेकिन तुमको लिखूंगा मैं अभी, कोशिश करते हैं वो 7-8 लिख देने का, तुमको याद करा देने को। और रटना कुछ मत कभी जिंदगी में, ये डायग्राम समझना बस, इसी को देख के लिख रहा हूं मैं। अंदर जा रहा है साउथ टू नॉर्थ, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। चलो अगला कहानी, और लिख लो कुछ और लिखते हैं प्रॉपर्टी, और लिखो तो इतना आराम से। कोई पढ़ा तो बताओ, प्रॉपर्टी कहां से लाऊंगा मैं, पढ़ो तो बताओ, सोचो। नहीं पढ़ो तो मत लगाना दिमाग। हाँ इंटरसेक्ट नहीं करता वो, और क्यों नहीं इंटरसेक्ट करता है? एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का 2 डायरेक्शन आ जाएगा। और प्रॉपर्टी क्या दिख रहा है, इस पे टेंजेंट कीजिएगा तो किसका डायरेक्शन देगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का। और प्रॉपर्टी बताता हूं मैं, ये वो जो डायग्राम है इसमें क्लोज लूप बन रहा है। और प्रॉपर्टी बताता हूं मैं, सबसे ज्यादा लाइन है पोल्स पे, और सबसे ज्यादा जितना ज्यादा होगा लाइंस उतना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड। इतना प्रॉपर्टी बहुत है तुम्हारे लिए, चलते लिखते हैं तो लिखने। तो याद रखा, तुम्हारे सुबह वो स्टेटस लगाया 12th क्लास में, ये होता क्या हो ना, 2 तरह का बच्चा, तुम्हें याद रखो, तुम पहले पढ़े भी हो या कुछ याद कर लिए, तुमको परफेक्शन के पीछे भागना पड़ेगा। तुम पढ़ा वो सब दिमाग में आता ही नहीं ना एग्जाम के समय, क्या लिखे, साउथ टू नॉर्थ जाता है। और ये सब जवाब नहीं है किसी किताब में, याद रखना बाबू, ये किसी ने साइन डायमेंशन मान लिया, हम उसी को फॉलो करते हैं। अगला फील्ड लाइंस, और सबसे ज्यादा होता है पोल्स पे। और देखो तो अगर डायग्राम को और अच्छा से बनाऊं मैं तो यहां ऐसे निकलता है, डायग्राम बनाएंगे तो ये साउथ पोल है, इसके क्या होगा, लग रहा है इसके अंदर जा रहा है ऐसे, और नॉर्थ पोल है तो इसे वो बाहर जा रहा है। और पेंसिल से ड्रॉ करने के एग्जाम में पूछता है, वो ड्रॉ कर लेना थोड़ा सा रफ स्केच है, वो ड्रॉ करने में कुछ नहीं करना, वो ऐसे बनाना, लग रहा है नॉर्थ से बाहर जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है, और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। और देखो सबसे ज्यादा लाइंस कहां पे है, पोल्स पे। मतलब अगर ये मैग्नेट है मेरे पास बाबू यहाँ पे, तो जहां इसका पोल होगा सबसे स्ट्रांग होगा। अगला प्रॉपर्टी बाबू, इस पे अगर ड्रॉ कर दे टेंजेंट, टेंजेंट तो पढ़ चुका मैथ्स में, एक पॉइंट टच करता है वो, ऊपर का लिखित थोड़ा हटाते चलते हैं। और टेंजेंट किस तरह देता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उस पे जो टेंजेंट होता है वो लिखो, कुछ इरेज नहीं करते, ऐसे लिखते रहते हैं। टेंजेंट जो ड्रॉन हो रहा है इस पे डायरेक्शन देता है मैग्नेटिक फील्ड का। देखो 2 लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करता, वो किताब का सवाल भी है, इसका सीधा याद रखना, 2 इंटरसेक्ट करके बाबू, जैसे फॉर एग्जांपल 2 लाइन है इंटरसेक्ट करके, वो दिक्कत ये आ जाएगी, ये दिक्कत है, तो नहीं जानते यार कोई दिक्कत ये होगा, ये पॉइंट इंटरसेक्ट किया, ये बोलेगा इधर जा रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड, ये बोल रहा है इधर जा रहा है। देखो इसका टेंजेंट वो ऐसे जा रहा है, इसका जा रहा है, एक ही पॉइंट पे 2 डायरेक्शन, एक ही टाइम पे कोई इंसान 2 जगह नहीं हो सकता, इसलिए वो 2 लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जो बनाने टाइम याद रखना, कभी ऐसा नहीं होगा कि एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे हो गए, कभी नहीं करना है वो, कभी आर्क नहीं कटेगा। रीजन सिर्फ एक है, क्यों नहीं कटता है, किताब पूछता है 2 अलग अलग डायरेक्शन आ रहा है ऐसे, तो लिखते रहे भाई। नंबर 7, 2 फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। तो इतना लिख देते पर मेरा रखना, पर इतना सुना दो मुझे। क्योंकि जिस जगह पे इंटरसेक्ट करेगा बाबू, उस जगह पे 2 डायरेक्शन आएगा मैग्नेटिक फील्ड का। दो डायरेक्शन आएगा। अब एनसीईआरटी का सवाल भी है, एनसीईआरटी में तो ऊपर लिख लिए कुछ ना, नीचे करते हैं भाई। 2 डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कोई कीड़ा है क्या, मैं कहीं पे जाऊंगा, कहीं ना कहीं इधर लो भाई, इसको क्या दिक्कत है, 2 डिफरेंट डायरेक्शन आ जाएगा वो। नहीं बाबू नहीं नहीं, याद रखो वो एग्जाम का समय है,
थोड़ा देर एकदम याद रखो, कुछ भी पढ़ो, जहां पढ़ो, स्कूल में पढ़ो, घर में पढ़ो, ऑनलाइन जहां पढ़ना है पढ़ो, लेकिन ध्यान से पढ़ो रहो, नुकसान कर जाएगा ना। थोड़ा दिन का बात है भाई, उसके बाद तुम्हें नहीं तुम्हारे स्कोर को लोग पूछेगा। ये रियल कहानी, तुम अच्छे बुरे तो किसी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तुम्हारा स्कोर कितने ही बुरे रहोगे, स्कोर अच्छा ला दिए कहीं से, तुम अच्छे ही कहलाओगे। और तुम बहुत अच्छे थे। अभी जस्ट एक बच्चे की कहानी सुन रहे थे, एक लड़का उसका दोस्त पढ़ता था, पता है, मेरा नाम नहीं पता, एक लड़का 10th में पढ़ा था, पढ़ने बहुत सही था, 84-85% लाया था। 11th में गया कोटा, वहां जाके पढ़ाई बहुत अच्छा, कोटा में पढ़ाई बहुत अच्छा हो रहा है, गलत नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो बच्चा पढ़ा ही नहीं ना। और उसने 12th में कंपार्टमेंट लगा लिया इस बार, 12th में क्रॉस लगा उस लड़के का, क्योंकि लड़का 10th तक सही था, लेकिन बाहर जाकर अपने माहौल को एडजस्ट नहीं कर पाया ना। उसे क्या लगा कि 10th में भी पढ़ने मेहनती नहीं था, शार्प माइंड का था। सो 10th में क्या किया था, शार्प माइंड का, तो सिलेबस तो कम है 10th का, लास्ट में 2 महीने में पढ़ के नंबर ला दिया। उसको लगा 12th में वही करके नंबर ला देंगे 2 महीना में। डूबा है, सुने उसका कंपार्टमेंट लगा है, इस वक्त तैयारी कर रहा है इस वक्त। फिर इसको ऐसा कहानी सच है ना, इसे थोड़ा सा एफर्ट लगा लेना बाबू। अगला चीज को प्रॉपर्टी लिख सकते हो तो, जितना मैं बोल सकता हूं, जितना ज्यादा लाइंस होगा उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, बोल सकते बाबू। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कुछ मत करो बाबू, थोड़ा सा लिखो और मुझे सुना दो थोड़ा देर। तो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बोल सकते डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल होगा, फील्ड लाइंस के। वो अगला प्रॉपर्टी देखो, नंबर 9, इतना लिख देते कि तो दिमाग खुल जाए, या मैं 3 से पूछ तो अगला प्रॉपर्टी देखोगे, वो जो डायग्राम बना रहा हूं मैं, क्लोज लूप बन रहा है, क्लोज लूप बनाता ही है, क्लोज लूप। प्रॉपर्टी नंबर 10, ओके 10, यूनिफॉर्म, एनसीईआरटी वो किताब में सवाल है, एमसीक्यू में जाओगे, एक्सरसाइज में सवाल है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल लाइन से लिखा जाता है, वो किताब में सवाल है, याद रखना। इतना प्रॉपर्टी बहुत है तुम्हारे लिए भाई। तो थोड़ा सा मुझे अब समझा दो, थोड़ा देर कोशिश करो बाबू, थोड़ा टाइमर लगाते हैं। अब वो थोड़ा सा इंस्टॉलमेंट पे सुनाओ, वो जब लिख लोगे ना, पहले तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड सुनाओ। अब थोड़ा देर पहले लिखे हैं, किस चीज से डिनोट करते हैं इसको, बी से। अब याद रखना ये बी से डिनोट किया जाता है, ये क्लास 12 तक तुम्हें याद रखना होगा। और कुछ मत इतना याद वो लिख लो, अब थोड़ा देर वो कोशिश करो कि पहले वो पीछे वाला पेज ऑन करते हैं, पहले वो सुना 2-3 मिनट में, फिर ये सुनाना, ये जो फायदा थोड़ा वो याद होता जाए। थोड़ा देर